हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 की। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आज इसी वीडियो में सारी चीजें अपन जानने वाले हैं। सो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है और बने रहना है इसी वीडियो के अंदर। आईसीआर 2025 की आज बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करने वाले। साथ ही अगर आप कोई गलती करते हो रजिस्ट्रेशन में या फिर काउंसलिंग में, तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से थोड़े दूर हो जाओ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है। स्कोर आप सभी ने मैच कर लिया होगा। एक तो परसेंटाइल के अंदर आपको देखने को मिला है, एक नंबर्स के अंदर आपको देखने को मिला है। तो आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है आपके 3 सब्जेक्ट, उनके नंबर आप ऐड कर चुके होंगे। कट ऑफ की भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, कोई सा भी कोर्स है, तो उसकी पर्टिकुलर कट ऑफ क्या रह सकती है, ये चीज मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि सर आप हमें एक बार दोबारा से पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ बता दो कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो आप सभी साथी ब्राइट एग्रो क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर सर्च करके इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है आगे का। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, जो आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, वहां पे आपको जाना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन डन करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रजिस्ट्रेशन डन करने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपके आईसीआर का अपडेट है वो नहीं आया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। जी हाँ साथियों, अभी तक एनटीए ने या फिर आईसीआर ने आपका कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दिया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा रजिस्ट्रेशन का, सबसे पहला वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपको देखने को मिलेगी। सो आप अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की अपडेट पा सकते हैं। देखो, अब क्या होगा, आईसीआर आपको अपडेट देगा कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक कुछ साथियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि रजिस्ट्रेशन क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, क्या होगा रजिस्ट्रेशन में, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे ही जिन लोगों ने इस बार सीयूटी का एग्जाम दिया, तो यहाँ पर एक सीयूटी होता है, एक आपको पता है आईसीआर के नाम से, आयकर आयकर आप बोलते हो, आईसीआर बोलते हो। दो चीजें आपको देखने को मिलती है। सीयूटी का एग्जाम जैसे ही आपने दिया, तो कोई भी मान लो यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर, वो खुद का एडमिशन खुद लेती है कुछ सीटों पर। तो आप वहां पर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके और एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ये हो गया। अब उसके बाद में होता है कि सर रजिस्ट्रेशन किस चीज का हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं साथियों, रजिस्ट्रेशन आपके होगा कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आईसीआर के थ्रू हो। ठीक है, तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आईसीआर आपकी जो है रैंक जारी करेगा और रैंक कार्ड आपका जारी करेगा। जो भी साथी रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिर्फ उन्हीं का रैंक कार्ड जारी होगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे या गलती कर देंगे, या कि सर हमें पता नहीं चला कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना था, उनकी रैंक यहाँ पर नहीं आएगी और वो इस काउंसलिंग से आई होप बाहर हो जाएंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, इसलिए कहता हूं बने रहना इसी प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सको। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को आपका रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस रैंक कार्ड के बाद में आपके होगी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, उस टाइम आपको काउंसलिंग करवानी है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ वही कॉलेज लगाने हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि सर व्हाट इज दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या समस्याएं हैं, क्या फायदे हैं, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सा भी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सिटी, ये आपके कोई यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो, ये आप हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हो,
आप जा रहे हो कि सर मैं काउंसलिंग में इस यूनिवर्सिटी को लगाऊंगा, ठीक है, काउंसलिंग में सर मैं इस यूनिवर्सिटी को लगाने वाला हूं, और नंबर 1 पर आपने इस यूनिवर्सिटी को लगा दिया, ठीक है, ये आप हो, या आपने काउंसलिंग की, आपने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका कहना है कि अगर किसी के पास मैथ सब्जेक्ट है 12th में, मैं उसी का एडमिशन लेता हूं, या फिर हो सकता है ये कह दे कि जिसके पास इंग्लिश का, जिसने एग्जाम दिया है डोमेन के अलावा लैंग्वेज का, मैं उसी का एडमिशन लेता हूं, और यहाँ पर आपने ये चेक किए बिना अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश ना हो। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनका होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास इंग्लिश नहीं था, आपने अप्लाई कर दिया, आपके अच्छे नंबर थे, यू डन, मतलब यू गेट दिस, आप इजीली इसको पा लेंगे, मतलब जैसे ही काउंसलिंग होगी वहां पे आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है, अलॉट। अब आप यहाँ पर खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो किसी काम में नहीं आया, मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, दैट इज डन। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे कि मुझे एडमिशन दे दो, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, तो उस डॉक्यूमेंट्स में ये देखेंगे कि आपके पास इंग्लिश है, आप बोलेंगे नहीं, तो ये आपको बोल देंगे कि आप घर जा सकते हैं, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये आपको एडमिशन से बाहर कर देंगे। एडमिशन से बाहर यानी कि काउंसलिंग से बाहर, यानी कि 1 साल, कंप्लीट 1 ईयर, 1 साल आपका खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से काउंसलिंग में बच्चे फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना साथियों, आपको इनसे दूर होना है। अगर मेरी चीज में जो आपको बता रहा हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो अकाउंट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर चीज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, हर चीज आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस जाल में आपको नहीं फंसना। आप चाहते हैं कि सर हम नहीं फंसना चाहते, आप हमारी काउंसलिंग करवा दो, हम ऐसी गलती नहीं करना चाहते, तो भी आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आप जाके सर्च करना ब्राइट एग्रो क्लासेस, ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में स्टार्टिंग के जो कोर्सेज है, फ्रंट पेज पर आपको दिखाई देगा आईसीआर यूजी 2025 कंप्लीट काउंसलिंग बैच A to Z इंफॉर्मेशन फॉर आईसीआर। इसको आपको ज्वाइन करना है। कि सर इस बैच के क्या फायदे हैं? इस बैच के अंदर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आ जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर आ जाते हैं, हमारी टीम के साथी आपसे बात करेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके नंबर कितने हैं, और कौन कौन सी कॉलेजों के बारे में आपको जानकारी है। उसके बाद आप जो भी फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी टीम वाले साथी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस बेस्ट है, आपको कौन सी जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसका क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको अपडेट देंगे। फिर वो आपको चॉइस लिस्ट देंगे, जो हमारी लिस्ट है उसमें आपको बताएंगे कि कंप्लीट आप कौन कौन सी कॉलेजेस किस प्रकार से आपको लगानी है, वो काम भी हम करेंगे, ठीक है। हमारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी कॉलेजेस लगाई जाएगी। आपके नंबर के आधार पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, बीएससी हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, जो भी आपको चाहिए, वॉट एवर, जो भी मतलब आपको करना है, कंप्लीट चीजें हम करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको फीस पे करना होगा, ऐप का चार्ज देना होगा, उसके बाद में जो फीस लगेगी यूनिवर्सिटी की, जो वगैरह वगैरह, वो आपको देना। उसके अलावा कोई चार्जेस आपको 1 सिंगल रुपीज भी आपको कहीं पर नहीं देना, ठीक है। तो ये चीज कौन करके देगा? ये ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम करेगी। जो आईसीआर के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जिन्होंने अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर ली, उनको सब नॉलेज है, वो साथी आपकी काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लिस्ट बना के वो आपको देंगे कि ये कॉलेज हैं, यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, आपको ये जाना चाहिए, ये बेस्ट है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ईस्ट वेस्ट, जहां पर भी आपको भेजना है, सारी चीजें वो आपको बता देंगे। आपके कम मार्क्स है, फिर भी काउंसलिंग करवाने की सोच रहे हो, तो ज्वाइन कर लेना ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। सर मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ पूछना है। ये मोबाइल नंबर है, कुछ भी पूछना हो A to Z बैच के बारे में, किसी के बारे में, तो आप इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो नोट डाउन द नंबर 8690676638। ठीक है गाइज, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अकाउंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अपडेट्स आपको मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू।